नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह सरस्वती ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैदिक गणित के हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन की 3 ट्रिक्स सीखी थी। उनमें एक न्यूनीय पूर्वेण, निखिलम सूत्र तथा एकाधिकन पूर्वेण सूत्र की सहायता से हम सभी ने बड़ी से बड़ी संख्याओं की गुणा करना सीखा था। आपने एक बात ध्यान दी होगी, ये तीनों जो ट्रिक्स थी वैदिक गणित की, हम लोगों ने मैथमेटिक्स की ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पे इसे अप्लाई किया था। साथियों, अगर हम आपसे कहें कि आप तीन संख्याओं की गुणा एक साथ एक लाइन में बहुत ही कम समय में कर दीजिए, तो आप कैसे करेंगे? आप कर लेंगे अगर आप किसका प्रयोग करते हैं? वैदिक गणित का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वैदिक गणित का उद्भव हुआ है कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को हम सॉर्ट आउट कर सकें, बहुत ही कम समय में उसको आसानी से कर सकें। तो आज के इस लेक्चर में हम सभी निखिलम सूत्र की सहायता से तीन संख्याओं की गुणा एक साथ एक लाइन में बहुत ही कम समय में हल करना सीखेंगे। ठीक है ना? तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो निखिलम सूत्र की सहायता से तीन संख्याओं की गुणा एक साथ एक लाइन में बहुत ही कम समय में हल करना। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 997 गुणे 998 गुणे 996, ये तीनों संख्याओं की गुणा आप एक साथ एक लाइन में एक साथ कर दीजिए और बहुत ही कम समय में, तो आप कैसे करेंगे? तो इसीलिए आज का ये जो लेक्चर है इसी पर आधारित है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निखिलम सूत्र हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है ना? तो निखिलम सूत्र में मैंने कुछ आपको विशेष बातें बताई थी जिनका आपको ध्यान में रखना होता है। उनमें क्या था? एक तो आपको आधार के बारे में मैंने बताया था, आधार के बारे में मैंने आपको बताया था, और दूसरा विचलन। ठीक है ना? आधार और विचलन जो है ये निखिलम सूत्र की विशेष बातें हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। ये जो आधार होता है, 10 की पावर कोई भी संख्या हो उसको हम आधार कहते हैं। 10 की पावर कोई भी संख्या हो उसको हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और कोई भी संख्या आधार से जितना कम या जितना ज्यादा होती है उसे उस संख्या का विचलन कहते हैं, डेविएशन, है ना? ये लास्ट लेक्चर में इस पर चर्चा हो चुकी है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, मैंने निखिलम सूत्र की विशेष बातें जो थी उसमें बताया था। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें आज तीन संख्याएं जैसे दी हुई हैं, n1, n2, n3, इनकी गुणा हमें करनी है निखिलम सूत्र की सहायता से बहुत ही कम समय में। चलिए तरीका समझते हैं। If we have three numbers n1, n2, n3, okay? n1 multiply n2 multiply n3, okay? तीनों संख्याओं की गुणा आपको एक लाइन में करना है, ठीक है ना? तरीका समझते हैं। क्या तरीका है? तीन संख्याएं कर दी हुई हैं n1, n2, n3। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, निखिलम सूत्र में यह भी मैंने आपको बताया था कि निखिलम सूत्र तभी अप्लाई होता है कि जब संख्याएं आधार के निकटतम हो, है ना? तो यहां पर भी ये आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है कि तीन संख्याएं जिनकी आप गुणा कर रहे हैं, तीनों संख्याएं एक ही आधार के निकट होनी चाहिए। जो नंबर्स हमने यहां पर लिया हुआ है n1, n2, n3, ये एक ही आधार के निकट है, ठीक है ना? तो तरीका समझते हैं कि तीन संख्या अगर दी हुई हैं, उनकी गुणा करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है तीनों संख्याएं। हमने सिंबॉलिकली आपको समझने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। n1, n2, n3 इनकी मल्टीप्लाई आपको करना है। सिंबॉलिकली आप समझिए क्या है इसका तरीका, क्या है प्रोसेस। चलिए समझते हैं। जैसे आपको इन तीन संख्याओं की गुणा करनी है तो आपको इस तरह से सबसे पहले लिखना है n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3। यहां पर n1, n2, n3 नंबर्स हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर के आप और बेहतर ढंग से समझेंगे। n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write deviations of all the numbers, ओके? तीनों संख्याओं के डेविएशंस, विचलन जिसको कहते हैं, है ना? तीनों संख्याओं के विचलन को आपको लिखना है सर्वप्रथम। ये फर्स्ट स्टेप है, ओके? द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट डेविएशंस ऑफ ऑल द नंबर्स। सभी संख्याओं जिनकी आपको गुणा करनी है उनके डेविएशंस आपको लिखना है। n1 का डेविएशन हमने सिंबॉलिकली समझाया, आपको d1 मान लिया है। कोई n1 संख्या है उसका विचलन पहला d1 मान लिया, n2 का d2 है, n3 का d3 है। d1, d2, d3 ये विचलन है तीनों संख्याओं की। उसके बाद
इन तीनों संख्याओं की गुणा में जो गुणनफल हमें फाइनल आंसर प्राप्त होगा उस आंसर के 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है ना। 3 पार्ट्स क्या होंगे? पहला होगा एलएचएस पार्ट, दूसरा मिड पार्ट, तीसरा आरएचएस पार्ट। ठीक है ना। तो तीनों पार्ट्स में क्या क्या आंसर्स आएंगे ये समझते हैं। यानी n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3 का जो आंसर आएगा, दिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, LHS पार्ट, मिड पार्ट एंड RHS पार्ट। ओके। इन RHS यू हैव टू राइट D1 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई D3। यानी कि RHS में जो आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो तीनों विचलनों की गुणा होगी। आपको RHS में तीनों विचलनों की गुणा लिखनी है, D1 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई D3। ओके। उसके बाद मिड पार्ट में आपको क्या करना है, ये जो तीनों विचलन हैं इनमें आपको सबसे पहले D1 को D2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मन में कर सकते तो मन में कह लेना था, आप रब पर कर सकते हैं। D1 D2 करें, ठीक है ना, प्लस D2 D3 की गुणा करें, D1 D2 में जोड़ दें। उसके बाद प्लस D3 D1 की गुणा करें और इसमें जोड़ दें। कहने का तात्पर्य यह है कि मिड पार्ट में आपको D1 मल्टीप्लाई D2 प्लस D2 मल्टीप्लाई D3 प्लस D3 D1। ओके। मिड पार्ट में आपको D1 D2 प्लस D2 D3 प्लस D3 D1 ये आपको लिखना है। इसके बाद LHS में आते हैं। LHS में आपको क्या करना है, इसको आप ध्यान से समझिए। जो LHS पार्ट है आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए। मान लिया हमने n1 ले लिया। n1 में आपको बची हुई संख्याएं, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, n1 को छोड़ करके जो दो संख्याएं बची हुई हैं n2 और n3, उन दोनों संख्याओं के विचलन को n1 में ऐड कर देना है। देखिए n1 प्लस D2 प्लस D3, n1 संख्या हो गई, इसके विचलन को भूल जाना है। ठीक है ना। n1 प्लस D2 प्लस D3, अथवा आपने मान लिया दूसरी संख्या ले लिया, आपकी इच्छा नहीं हो रही है n1 को लेने की, तो आपने n2 को ले लिया। मान लिया n2 को लेंगे जब, तब n2 के विचलन को छोड़ देंगे, n2 प्लस D1 प्लस D3। ठीक है ना, समझ रहे ना आप, D2 प्लस n2 प्लस D3 प्लस D1। अथवा आप n3 को ले लीजिए, n3 प्लस D1 प्लस D2। ठीक है ना। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेकर के इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं और बेहतर ढंग से। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 102 गुणे 105 गुणे 101। ठीक है ना, हमने ये संख्या ले ली 102 गुणे 105 गुणे 101। आपको इसके आंसर को वो एक ही लाइन में लिखना है, निकलन सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है ना। चलिए हमने आपको बताया, ये n1 मान लिया, ये n2 मान लिया, ये n3 मान लिया। हमने आपको समझाया है यहां पर 3 संख्या है n1 n2 n3 जिनकी वैल्यूज हमें दी हुई है 102 गुणे 105 गुणे 101। अब इसका तरीका क्या है, ऐसे ही लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया 102 गुणे 105 गुणे 101। इसका जो आंसर आएगा, इसके 3 पार्ट होंगे, RHS पार्ट, मिड पार्ट और LHS पार्ट। चलिए पहला काम मैंने आपको क्या बताया, 3 संख्याएं जिनकी आपको गुणा करनी है, उन तीनों संख्याओं के विचलन को सर्वप्रथम आप लिखेंगे। और विचलन लिखते समय आपको एक बात का ध्यान फिर से रखना, मैं बता रहा हूं आपको कि तीनों संख्याओं के जो आधार होंगे, उस आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक, यानी कि आधार में जितने शून्यों की संख्या होगी उतने ही अंक विचलन में होने चाहिए। चलिए 102 का विचलन क्या है, 2, लेकिन 102 का आधार क्या है, 100। तो यहां पर इसका विचलन क्या हो जाएगा, +02। ओके। 105 का विचलन क्या होगा, +05। 101 का विचलन क्या होगा, +01। हमने आपको बताया था कि विचलन दोनों प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। हियर पॉजिटिव डेविएशन। ओके। हमने लिख लिया, पहला स्टेप हो गया। सबसे पहले आपने D1 D2 D3 को लिखा, D1 D2 D3 आर डेविएशंस। तीनों संख्याओं के विचलन को आपने सर्वप्रथम लिख लिया। अब हम अपने आंसर पर आ जाते हैं, क्योंकि आंसर को लिखने के लिए विचलन की आवश्यकता पड़ती है। बिना विचलन लिखे हुए आप तीनों संख्याओं के गुणनफल को प्राप्त बिल्कुल नहीं कर सकते। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्स्ट राइट द डेविएशंस ऑफ ऑल द नंबर्स। ओके। हमने डेविएशंस को लिख लिया, विचलनों को लिख लिया। अब आपको क्या करना है, RHS पार्ट को लिखना है। इसमें क्या है,
तीनों विचलन जिनके जो निकल के सामने आए हैं इनकी गुणा आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो 2 5 1 ये विचलन है, D1 D2 D3 इन तीनों की गुणा करिए तो 2 पंचे 10 एकम 10। पहला जो आरएचएस पार्ट होगा, आरएचएस पार्ट में 2 गुणे 5 गुणे 1 कितना आएगा, 2 पंचे 10 एकम 10। अब आपको इसमें यहां पे लिख देना है इसको 10। ओके, और एक बात, मिड पार्ट और आरएचएस पार्ट में आपको ध्यान में रखना है जिसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्य है। इसमें भी वही बात, यानी कि तीनों विचलनों की गुणा करने के पश्चात जितने अंक प्राप्त होंगे वो उसके बराबर होने चाहिए जितने की आधार में शून्य अंकों की संख्या है, ठीक है ना। यहां पर 10 2 अंक है और आधार हमारा क्या है 100। इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हमारा उत्तर सही है। जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहां पर केवल 1 होता तब 0 1 लिखते, यानी कि आधार में जितने शून्य है उतने ही अंक आने चाहिए इन दोनों पार्ट में, मिड पार्ट और आरएचएस पार्ट में, ठीक है ना। चलिए हमारा आरएचएस पार्ट हो गया। अब हम मिड पार्ट को समझते हैं। मिड पार्ट में क्या है, D1 D2 करना है, D2 D3 करना है, D3 D1 करना है। यानी ये D1 हो गया आपका, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया। सर्वप्रथम आप D1 D2 करिए, यानी गुणा करिए। 2 पंचे 10 ये सेकंड पार्ट है हमारा, 2 पंचे 10 प्लस D2 D3 5 एकम 5 5 प्लस D3 D1 इसकी गुणा करनी है, D3 D1 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है ना। 10 5 15 2 17। अब आपको यहां पर इसको लिख देना है, ये आपका आंसर आ गया मिड पार्ट में। अब आपको क्या करना है, एलएचएस पार्ट को लिखना है। एलएचएस पार्ट में क्या करना है, मैंने आपको बताया कि कोई एक संख्या ले लेनी है, उस संख्या में शेष बची हुई संख्याओं के विचलन को आप ऐड कर देंगे अथवा सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए मान लिया हमने 102 ले लिया, यहाँ पे 102 में n1 है, n1 प्लस D2 प्लस D3, 102 प्लस D2 प्लस D3, 102 प्लस 5 प्लस 1 कितना आया, 5 1 6 2 8 108। आपको यहां पर इसको ऐसे लिख देना है। यानी तीसरे पार्ट में हमने क्या किया, n1 ले लिया, मान लिया ये n1 है, ये n1 मान लिया, ये n2 मान लिया, ये n3 मान लिया, तो 102 हमने लिया। 102 प्लस शेष बची हुई संख्याओं के विचलन 5 प्लस 1, 102 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 108। आपको यहां पर लिख देना है। सो योर फाइनल आंसर इज 1081710। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी 102 गुणे 105 गुणे 101 का जो आंसर आएगा वो यह आएगा 108 17 और 10। इट्स योर राइट आंसर। तो आपने देखा, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ऐसी संख्याओं की आप गुणा बहुत ही विदिन सेकंड में करने लगेंगे। ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है, आप प्रैक्टिस खूब करिएगा। तो मैंने ये पहला एग्जांपल समझाया, ये पॉजिटिव विचलन लेकर के हमने आपको समझाया। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेकर के इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। मान लिया हमने ले लिया कोई संख्या है 1002 गुणे 1003 गुणे 1005, ठीक है ना। ये तीन संख्याएं हैं, 1002 गुणे 1003 गुणे 1005। आप देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं का आधार क्या है, 1000 है, बेस इज 1000, 1000 में 3 जीरो है। तो विचलन लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि विचलन में 3 अंक आने चाहिए। तो प्रोसेस को अपनाते हैं, 1002 गुणे 1003 गुणे 1005, ठीक है ना। सबसे पहले आपको विचलन लिखना है। लिखिए 1002 का विचलन क्या है, प्लस 002 प्लस 003 प्लस 005। देख रहे हैं आप, तीनों संख्याओं के विचलन को हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप आरएचएस पार्ट को करना है, तीनों विचलनों की गुणा करनी है जो निकल के सामने आए हैं। 2 3 6 पंचे 30, 30 लिख लिया। आप देख रहे हैं कि 30 में 2 अंक आए, लेकिन आधार में 1000 है, उसमें 3 जीरो हैं, तो यहां पर आपको 1 जीरो आगे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि गुणा करने के पश्चात उतने ही अंक आने चाहिए जितने की आधार में शून्यांक हैं, ठीक है। तो 1000 में 3 शून्यांक थे,
तो गुणा करने के पश्चात 3 अंक आने चाहिए, यहां पर 2 ही अंक आए थे इसलिए हमने एक आगे इसके 0 लगा लिया। अब मिड पार्ट पे आते हैं, तीनों की गुणा करनी है आपको, ठीक है। d1 d2 प्लस d2 d3 प्लस d3 d1, ठीक है। 2 3 6 लिख लेते हैं, यहां पर है 6 प्लस 3 5 15 प्लस 5 दूनी 10, 15 6 21, 15 6 21 10 31, यहां पर आप लिख लेंगे। मैंने दोनों पार्ट में बताया था कि उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में 0 अंक है। यहां भी आप देख रहे हैं कि 2 ही अंक है, इसलिए आपको यहां पर एक 0 बढ़ा लेना है। तीसरा पार्ट एलएचएस पार्ट क्या है, कोई एक संख्या लेनी है, उस संख्या में बचे हुई संख्याओं के विचलन को ऐड कर देना है। हमने 1002 ले लिया, 1002 में इन दोनों संख्याओं के विचलन को ऐड कर लिया। देख रहे हैं कि 1002 प्लस 5 3 8 और 2 10, 1010। अभी हम सभी ने निकलम सूत्र में जो पहला एग्जांपल लिया 3 संख्याओं की गुणा में, उसमें हम देख रहे थे कि पॉजिटिव डेविएशन आ रहा था, धनात्मक विचलन आ रहा था, तो उसकी जो प्रोसेस थी आपने सीखी। अब हम एक ऐसा दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप देखेंगे कि निगेटिव डेविएशन आएगा, उसमें जो विचलन आएगा वो ऋणात्मक होगा, कंटेनिंग निगेटिव साइन। उसकी प्रोसेस में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, उस वेरिएशन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। चलिए मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 999 गुणे 998 गुणे 996, ठीक है ना। ये एग्जांपल है निकलम सूत्र का, इसको आपको बहुत ही कम समय में करना है, एक ही लाइन में। चलिए करते हैं, वही प्रोसेस रहेगा 999 गुणे 998 गुणे 996, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेविएशंस ऑफ ऑल दी नंबर, तीनों संख्याओं के विचलन को आपको लिखना है। तीनों संख्याओं का आधार क्या है, 1000 है, तो इसके विचलन क्या होंगे, पहले का -001 -002 -004। इसके बाद अब आपके आंसर की बारी आती है। आंसर में सबसे पहले आरएचएस पार्ट को लिखना है, उसमें आपको तीनों विचलनों की गुणा करके लिखना है। तो तीनों विचलनों की जब गुणा करेंगे आप देखेंगे तो 2 एकम 2 चौको 8, लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 संख्या है, तीनों में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, और जब तीनों संख्याओं की जब आप गुणा करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा उसमें माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 2 एकम 2 चौको 8, लेकिन आधार हमारा क्या है, 1000 है। There are 3 zeros, so you have to write the number containing 3 digits. Tri-digital number you have to write, okay? Here unit-digital number, इसको आपको ट्राई-डिजिटल नंबर बनाना है, त्रिअंकीय संख्या बनाना है, इसमें 3 अंक होने चाहिए। तो आगे हम 0 0 लगा लेते हैं। और एक बात यहां पर आप देख रहे थे गुणा करने के पश्चात माइनस साइन आ रहा था, हमने नहीं लगाया है, आपको लगाना है, और इसकी शर्त भी है, इसलिए यहां पर आपको निगेटिव साइन लगाना है, ठीक है ना। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में मिड पार्ट में d1 d2 प्लस d2 d3 प्लस d3 d1 और आंसर को लिखना है। चलिए दूसरे पार्ट में 2 एकम 2 प्लस 2 चौको 8 प्लस 4 एकम 4, 8 2 10 4 14, 2 अंक है, आपको 3 अंक प्राप्त करने हैं, आधार में 3 शून्य है, एक 0 लगा देंगे, 0 14, ओके। अब तीसरे पार्ट में एलएचएस पार्ट में पहली संख्या लेनी है, उसमें अदर संख्याओं के विचलन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो तीसरे पार्ट में हमने 999 ले लिया, 999 में अदर संख्याओं के विचलन को ऐड करना है, 4 2 6 -6 हो जाएगा, तो 993 यहां पे आपको लिख देना है। लेकिन जब आप सामान्य मेथड का प्रयोग करेंगे, गुणा करेंगे, तब क्या यहां पर माइनस आता है, नहीं आता है। यानी कि अभी थोड़ी सी अब वेरिएशन की बारी आती है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन यहीं पर है, ये जो माइनस साइन है इसको आपको रिमूव करना है। तो इसके आगे एक और स्टेप आ जाता है जब नेगेटिव डेविएशन किसी भी संख्या में आता है। अब आपको क्या करना है, जो फाइनल आंसर होगा उसमें जिस संख्या के ऊपर निगेटिव साइन आ रहा है उस संख्या को तीनों संख्याओं का जो आधार है उसमें घटा देना है। उसमें से यहां पर 8 के ऊपर माइनस है, तो आधार क्या है हमारा, 1000 है। अब आपको 1000 में से जिस संख्या के ऊपर नेगेटिव साइन लगा है उसको घटा देना है। 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 992 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा 992।
और जो बचेगा उसको यहां पर लिखना है 992। और एक बात, जब यहां पे आप आधार में से इस संख्या को घटाएंगे, फिर यहां पर आपको इसमें जो बीच वाली संख्या है उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देना हमेशा। जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो यहां पर क्या आ जाएगा 013 993। सो राइट आंसर इज 993013992। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर से समझते हैं, पूरी प्रोसेस वही रहेगी। जिस संख्या के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा उस संख्या को आधार में से घटा देना है और जो संख्या बचेगी उसको यहां पर लिख देना है, तथा मिड वाले पार्ट में से आपको एक सब्सट्रैक्ट कर देना है, 13 बचेगा और आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम आपको कुछ कार्य होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इन्हें करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, तभी आपको इसमें फास्टनेस दिखाई देगी, आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके होमवर्क के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है 102 गुणे 107 गुणे 101। दूसरा क्वेश्चन है 96 98 91। तीसरा क्वेश्चन है 10016 1001 1002। फोर्थ पार्ट इज 998 988 मल्टीप्लाई 991। ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपको होमवर्क में है, आप इन्हें करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए आज के इस लेक्चर के दूसरे पार्ट, जो कि है सूत्र निकलम की सहायता से संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, वो सीखेंगे। और इसको करने के लिए एक सूत्र होता है जो कि होता है यावदूनम तावदूनी वर्गम चायोजयित। इसका प्रयोग करके हम सूत्र निकलम का प्रयोग करेंगे और संख्याओं के वर्ग को ज्ञात करेंगे। और वो संख्याएं एक ही आधार के निकटतम होनी चाहिए, कंडीशन है। तो सबसे पहले हम यावदूनम तावदूनी वर्गम चायोजयित, इसको समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, 2 शब्द हैं यावदूनम तावदूनी। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी संख्या दी हुई है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, उस संख्या का जो विचलन होगा उससे जितना कम या ज्यादा होगा उस संख्या को भी उतना ही कम या ज्यादा कर देंगे। ये इसका अर्थ है यावदूनम तावदूनी। जैसे मान लिया 96 है तो इसका आधार क्या है 100 है ना, तो इसका विचलन क्या है -4। तो ये आधार 100 से कितना कम है 4 कम है, तो जितना कम होगा उस संख्या को भी उतना ही कम कर दीजिए। 96 को 4 और कम कर दी, कितना बचा 92 बचा। तो यही अर्थ है इसका यावदूनम तावदूनी। मान लीजिए 102 होता तो 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 ज्यादा है तो जितना ज्यादा होगा उतना ही संख्या को और बढ़ा देंगे। 102 + 2 104, तो यह है यावदूनम तावदूनी। उसके बाद वर्गम चायोजयित। वर्गम चायोजयित का मतलब होता है कि जो विचलन संख्या का है उस संख्या के विचलन के वर्ग को आप लिख देंगे। आइए एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 96, मान लीजिए 96 ही है जो भी बात कर रहे थे। 96 का स्क्वायर को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज आपको जो भी संख्या जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है उस संख्या में से उस संख्या के विचलन को कम या ज्यादा कर दीजिए। इसका विचलन क्या है -04। तो 4 क्या है कम है ना आधार से, आधार कितना है 100 है। 100 से 96 कितना 4 कम है, तो यावदूनम तावदूनी 100 में 96 में से उस विचलन को ही घटा दीजिए। 96 में से 4 कितना बचा 92। वर्गम चायोजयित, सेकेंड पार्ट में आपको विचलन के वर्ग को लिख देना है। 4 चक्कू 16, 4 का स्क्वायर करना है, 0 4 का -04 का स्क्वायर, तो 16 आएगा। 16 इसमें भी 2 अंक होने चाहिए जितने की आधार में 0 है, तो ये आपका आंसर हो गया 9216। फिर से समझते हैं, जिस संख्या का हमें वर्ग याद करना है उस संख्या के विचलन को सर्वप्रथम आप लिखेंगे और उस विचलन को उस संख्या में से कम या ज्यादा करेंगे। अगर यहाँ पर +4 होता तो 96 में 4 जोड़ देते, यहाँ पर 100 आता। यहाँ पर हम देख रहे हैं विचलन ऋणात्मक है, इसलिए हमने संख्या में से विचलन को घटा दिया, यहाँ पर 92 बचा। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, संख्या के विचलन के वर्ग को लिख देना है। 4 चक्कू 16, तो 16 लिख दिया। दिस इज योर राइट आंसर, यानी 96 का जो स्क्वायर आएगा वो होगा 92 16, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान लिया हमने ले लिया 94 का स्क्वायर, ठीक है ना। 94 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका विचलन क्या है, -0.6, ठीक है ना, -0.6 ये इसका विचलन है। तो संख्या में से विचलन देख रहे हैं हम ऋणात्मक है, यानी 6 कम है आधार से, तो संख्या में से उतने ही विचलन को घटा देंगे। अगर +6 होता तो संख्या में 6 जोड़ देते। 94 में से 6 कितना बचा, 88 बचा। लिखिए 88। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, विचलन के वर्ग को लिख देना है। 6 छाक 36, 36, तो ये आपका आंसर हो गया 8836। ये जो एग्जांपल थे आप देख रहे थे, इसमें निगेटिव डेविएशन आ रहा था, ऋणात्मक विचलन आ रहा था। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें पॉजिटिव डेविएशन आता है। चलिए, जैसे मैंने ले लिया 112 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आधार इसमें भी क्या है, 100 है, लेकिन इसका विचलन क्या है, +12, आधार से 12 ज्यादा है। अब इसके वर्ग को हमें ज्ञात करना है निकलम सूत्र की सहायता से। इसमें भी प्रोसेस वही रहेगी। द फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है कि संख्या में से विचलन को घटा या बढ़ा देना है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव डेविएशन है, धनात्मक विचलन है, इसलिए संख्या में हम 12 जोड़ेंगे। तो 112 + 12 कितना होगा, 124, 112 12 124। दूसरे पार्ट में, ये फर्स्ट स्टेप था, दूसरे पार्ट में क्या करना है आपको, विचलन के वर्ग को लिख देना है। विचलन क्या है, 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144। सो योर फाइनल आंसर इज 124144। अभी आप देख रहे थे कि हमने ऐसा एग्जांपल लिया था जिसमें ऋणात्मक विचलन आ रहा था। अब हम ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे जिसमें पॉजिटिव विचलन आएगा। देखिए, जैसे हमने मान लिया 112 लिख लिया, 112 का स्क्वायर में फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी काम वही है, लेकिन इसमें जो विचलन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी उस विचलन को संख्या में हमें ऐड करना है, ना कि सबसेट करना है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव डेविएशन है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका, 112, इसका विचलन क्या है, +12, आधार क्या है 100, ठीक है ना। तो 112 में हम विचलन को ऐड करेंगे +12, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना। कितना आएगा, 124। और सेकेंड पार्ट में क्या होगा, विचलन का वर्ग ज्ञात करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। तो उत्तर लिखते समय आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, 112 का स्क्वायर, फर्स्ट इधर से लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, 144, 144। आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इसमें आपको क्या करना है, हमने बताया था कि उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में 0 है। तो यहां पर आपको 2 ही अंक लिखने हैं, इकाई और दहाई। यहां पर जो संख्या बची, 1 अंक बचा, उसको आप हासिल ले लेंगे, यानी इस तरह से आपको लिखना है 441, ये हासिल है। यहां पे जो संख्या प्राप्त हुई है सेकेंड पार्ट में, उसमें इस हासिल को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 125। नई बात समझ में आई। देखिए फिर से, पहले स्टेप में क्या करना है, आपको संख्या में विचरण को ऐड कर देना है। 112 + 12 124 हुआ था। सेकेंड पार्ट में विचरण का वर्ग करना है। वर्ग करने के पश्चात हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 अंक आ गए, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि 2 ही अंक होने चाहिए थे, इसलिए हमने यहां पर 2 ही अंक लिखे। इकाई और दहाई आपको लिखना है, दाएं से बाएं आपको लिखना है। 4 अंक, 4 2 हो गया। एक आपको हासिल लेना है, जो भी हासिल आएगा उसको दूसरे पार्ट में जोड़ देना है। यहां पर 144 है, कोई भी अदर एग्जाम्पल लेंगे उसमें कुछ भी आ सकता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 125 44, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। आइए, हम आपको कुछ कार्य होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इन्हें करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे आपका पहला एग्जांपल है 97 का स्क्वायर, दूसरा है 1008 का स्क्वायर, तीसरा है 996 का स्क्वायर, तीसरा है 9989 का स्क्वायर। ये सब कार्य आपके होमवर्क के लिए है, आप इन्हें करिएगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।